राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। आखिर क्यों राजा अपनी बलि देता था, इसे हम इस कहानी के माध्यम से ही जानेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक तोता था जो कि बहुत ही ज्ञानी था, जो उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस तोता को अपने महल में ले आते हैं और उस तोता से बातें करने लगते हैं। वह तोता बड़ा ही समझदार था, वह तोता बड़ा ही ज्ञानी था। उस तोता को राजा इतना लगाव हो गया कि राजा उसके बिना रह ही नहीं पाते थे। राजा तोता से रोज नई नई कहानी सुना करते थे और तोता भी राजा को बहुत प्यार करने लगा था और वह भी राजा के कहने पर रोज अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाया करता था। तोता कहता है, राजन, मैं आज आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तोते के कहने पर राजा भी तोते के पास बैठ जाते हैं और ध्यानपूर्वक कहानी सुनने लगते हैं। तब तोता कहता है, प्राचीन समय की बात है। राजा सूरभान की नगरी सूरपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका देश विदेशों में व्यापार था। विदेशों में जहाज़ों के द्वारा व्यापार करने का कार्य करता था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सब भाइयों में राघव सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की तो शादी कर दी थी, लेकिन अभी राघव 7वें नंबर का था। अभी तक राघव की शादी नहीं हुई थी। शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद राघव की शादी कोई कराया ही नहीं। जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेवारी 7 भाइयों पर आ गई और 7 भाई बड़ा दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। राघव को सबसे छोटा होने के कारण माँ बड़े भाइयों के साथ भाभियों का खूब प्यार मिलता था। राघव का घर में बहुत लाड दुलार था। राघव अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब लौटता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी 6 की 6 भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी पीने के लिए देती और बाएं हाथ से अपने देवर को देती। एक दिन राघव ने सोचा कि भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को क्यों देती हैं और अपने पतियों को दाएं हाथ से देती हैं। ऐसा क्यों? आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से ही पानी पीऊंगा। मैं भी तो इसी घर का बेटा हूँ, तो फिर मुझे ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यह सोचकर राघव ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई राघव की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा उन्होंने फिर से अपने पति को ही दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा राघव को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन राघव ने पानी नहीं पिया और पानी पीने से पहले अपनी बड़ी भाभी से सवाल पूछा, भाभी पहले मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। भाभी चौंक कर राघव की तरफ देखती है और कहती हैं, देवर जी पूछिए क्या बात है। राघव कहता है, भाभी आज मैं बड़े भैया की जगह पर खड़ा होकर आपके दाएं हाथ से पानी पीना चाह रहा था, पर आपने फिर अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी क्यों दिया? आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे साथ ऐसा रोज करती हैं, क्यों करती हैं? उसकी बात सुनकर बड़ी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी की यह कहे हुए शब्द राघव के दिल में तीर की तरह जा लगे। भाभी के कहे हुए शब्द राघव से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर भाभी उसके साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं। क्यों, जब वह अपने पति को दाएं हाथ से पानी पीने के लिए दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं? वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपने पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तभी वापस आऊँगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में वापस लौटना संभव नहीं है। अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगा जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होगी।
इतना कहकर राघव बिना पानी पिए ही घर से चला गया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर शेरगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में राघव और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के तबीयत को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी तो बहुत सुंदर, बहुत गुणवान थी, लेकिन उसे एक असाधारण रोग हो गया था, जिसके कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। सुंदर होने के बावजूद भी उस बीमारी के कारण उसका चेहरा ढल सा गया था। राजा ने बहुत सारे हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था। और अंत में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक कर देगा, उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, उसका असाध्य रोग ठीक हो जाएगा, तो वह अपनी बेटी का विवाह उससे ही कर देगा और अपना आधा राज भी उसे ही दे देगा। राघव अब राजा हुकुम की राजधानी में पहुंच तो गया। उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां चारों ओर बहुत शांति का माहौल है और चारों तरफ राजकुमारी की ही चर्चा चल रही है। चारों तरफ हो रही चर्चा को सुनकर राघव ने वहां एक व्यक्ति से पूछा कि आखिर यहाँ पर चारों तरफ राजकुमारी की ही चर्चा क्यों चल रही है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे राजा की बेटी बहुत बीमार है और बहुत सारे वैद्य उसका इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी की बीमारी जो है ठीक ही नहीं हो रही। पता नहीं हमारी राजकुमारी को कौन सा रोग हो गया है, जिसके कारण कोई भी वैद्य उसकी दवा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे राज्य में दुख का माहौल है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राघव राजा के महल की ओर चला गया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, वह एक कोने में खड़ा होकर सभी वैद्यों को देखने लगा और उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रोज की तरह सारे वैद्य शाम के समय हताश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब राघव ने राजा के मंत्री से कहा, महोदय, आप अपना प्रयास सब लोग कर चुके हैं, अब मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की आज्ञा दी जाए। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने उसके प्रस्ताव को राजा के सामने रखा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। राघव को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो, तुम मेरी बेटी का इलाज करने के लिए बोल रहे हो, तो क्या तुम मेरी बेटी का इलाज कर लोगे? राघव ने जवाब दिया, जी महाराजा जी, मैं आपकी बेटी का इलाज कर लूंगा। तब राजा कहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी औषधि मैं मंगवाऊं जिससे तुम मेरी बेटी का इलाज कर सको? क्योंकि अभी तक इतने वैद्यों ने तो सारी जड़ी बूटियां और औषधि का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन मेरी बेटी का रोग ठीक नहीं हुआ। अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तब राघव ने कहा, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी चंद्रप्रभा के साथ एक रात ठहरने की इजाजत दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने राघव की बात को मान लिया और उस रात राजा ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा के साथ राघव को उसके कक्ष में ठहरा दिया। राघव राजकुमारी से कुछ दूरी पर बैठ गया और वह उसकी पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ, अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक नागिन बाहर निकली और वह महल के परिसर में होते हुए जंगल की ओर चली गई। नागिन के चले जाने के बाद राघव ने राजकुमारी को जगा उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। उस वक्त राजकुमारी की तबीयत एकदम ठीक लग रही थी। उसका ढला हुआ चेहरा भी पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा था। उसके बाद राघव ने राजकुमारी को सो जाने के लिए कहा। राजकुमारी घनी रात होने के कारण फिर से सो गई और राघव वापस अपने स्थान पर बैठ गया। सुबह के 4 बजे के आसपास वह नागिन वापस लौटी और चंद्रप्रभा के मुख के रास्ते से होते हुए उसके पेट में चली गई। राघव एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित दूसरे मंत्री राघव के पास पहुंचे और वे राघव से पूछने लगे, राघव, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे या नहीं? तुमने मेरी बेटी
का इलाज करने का क्या सोचा है? क्या तुम्हें उसकी बीमारी का पता चला? राघव कहने लगा कि महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे 1 रात और चाहिए और कुछ सामग्रियां भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने के आशा की खुशी में राघव से कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि राघव को जो भी चाहिए इसे तुरंत तत्काल ला कर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद मंत्री ने राघव से सामग्री के बारे में पूछा और सारी सामग्री उसने लाकर राघव को दे दिया। फिर राघव ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो और मोटा हो और अंदर से साफ किया हुआ हो। उस बांस का मुंह एक तरफ से खुला हो और दूसरी तरफ से बंद हो। खुले मुख की डांट भी हो ताकि जरूरत पड़ने पर पास के उस खुले मुंह को उससे बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ पहले की तरह एक रात का मुझे एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से राघव के द्वारा बताए गए बांस का हिसाब किताब जैसे बताया था, मंत्री ने उसी तरह का बांस लाकर राघव को दे दिया। वह सारा सामान तैयार करवाकर राघव को दे दिया। राघव ने कहा, अब शाम होने वाली है, आप लोग जाइए। राघव शाम होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वह वैद्य के जाने के बाद फिर से उसी तरह एक कोने में जाकर बैठ गया और रात के करीब 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही 12 बजे वाले थे, राघव उठा और बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह को लगाकर बैठ गया और वह नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। 12 बजते ही नागिन मुंह से निकली, वैसे भी उस बांस में चली गई। जैसे ही नागिन बांस में गई, राघव ने कसकर बांस का मुंह उस ढक्कन से बंद कर दिया। बंद करने के बाद राघव ने बांस को एक कोने में खड़ा कर दिया और आराम से सो गया। सवेरा होने पर राजा अपने मंत्रियों के साथ फिर से राजकुमारी के कक्ष में आए तो उन्होंने वहां राघव को सोते हुए पाया। मंत्री ने राघव को जगाया। राजा ने राघव से पूछा, तुम्हारा काम पूरा हो गया है? राघव ने कहा, जी महाराज, मेरा काम तो पूरा हो गया है, लेकिन एक काम अभी भी बाकी है, उसे आपने सैनिकों के द्वारा पूरा करवाना है। तब राजा ने उससे पूछा कि बताओ क्या काम है। तब राघव ने कहा, इस कोने में रखे बांस को ले जाकर अपने सैनिकों के द्वारा इस बांस को अच्छी तरह से कटवा दो। महाराज का आदेश पाते ही सैनिक उस बांस को ले गए और पत्थरों से उस बांस को कूट दिया, जिससे नागिन उछलकर उसके अंदर ही मर गई। उसके बाद राघव ने राजा से कहा कि अब आप अपनी राजकुमारी को जगाएं और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राघव की बात सुनकर राजा खुश हो गए और राजा ने राजकुमारी को जगाया और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राजकुमारी पहले की तरह एकदम समान दिख रही थी। वह जागते हुए खिले हुए चेहरे के साथ अपने पिता से प्यार से बात करने लगी, अपनी माँ के पास चली गई। राजा ने जब अपनी बेटी के स्वास्थ्य को एकदम ठीक पाया तो राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह राघव के साथ करा दिया। उसे अपना राधा राज देकर वहां का राजा बना दिया। राघव कुछ दिन महल में रहकर ही अपना समय बिताने लगा। उसके बाद वह अपने राज को अपने ससुर को सौंप कर अपनी रानी चंद्रप्रभा के साथ अब अपने नगर सूरपुर आ गया। घर आने के बाद उसकी माँ और भाभियों ने उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। राघव के परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। वह राघव और अपनी देवरानी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। वह दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग गए। उन दिनों सूरपुर नगर के बाहर सीमा के समीप हर वर्ष एक मेला लगता था, जिसमें वर्गासुर नाम का एक दानव आता था। वह दानव बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। हर वर्ष मेले में वह आता और अपनी तांत्रिक विद्या से एक सुंदर लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में लपेटकर वह मेले से उस लड़की का अपहरण करके ले जाता और अपनी गुफा में ले जाकर
उस लड़की को 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। राज की सीमा पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा था, जिसमें राघव की भाभियां मेले में गई थी और साथ में राघव की पत्नी चंद्रप्रभा को भी मेले में ले गईं। मेले में वह वर्गासुर नाम का दानव वेश बदल कर घूम रहा था। जैसे ही वर्गासुर की नजर चंद्रप्रभा पर पड़ी तो उसे चंद्रप्रभा भा गई। दानव वर्गासुर ने चंद्रप्रभा को अपनी मायावी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटा में लपेट कर वहां से लेकर चला गया और अपनी गुफा में ले जाकर चंद्रप्रभा को गुफा के अंदर 7 तालों के अंदर बंद कर दिया। उधर राघव की सारी भाभियां चंद्रप्रभा को मेले में चारों तरफ ढूंढ रही थी। चंद्रप्रभा को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। जब उन्हें चंद्रप्रभा नहीं मिली तो वह खाली हाथ ही मेले से वापस घर लौट आई। घर आने के बाद भाभियों ने राघव को चंद्रप्रभा के बारे में बताया तो राघव गुस्सा हो गया और चंद्रप्रभा के गुम होने के बारे में जानकर राघव बहुत दुखी हो गया। अपनी पत्नी से राघव बहुत प्यार करता था, इसलिए सुबह होते ही चंद्रप्रभा की खोज में जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपने अस्त्र उठाए और एक तीर उसने अपने घर के आंगन में बनी हुई दीवार के अंदर गाड़ दिया। उसके बाद वह अपनी माँ और भाभियों से कहने लगा कि जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन आप सभी लोग यह समझ लेना कि राघव इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर राघव अपने परिवार से विदा लेकर चंद्रप्रभा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते राघव एक जंगल में एक कुटिया के पास पहुंच गया। जाकर उसने उस कुटिया में देखा तो कुटिया के अंदर एक साध्वी बैठी हुई थी। राघव ने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? राघव ने अपना सारा दुख साध्वी को बता दिया। तब उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, जिनमें एक में नहाने का पानी है और एक में पीने का पानी है। पहले तुम अपनी प्यास बुझाओ, अपनी थकान दूर करो। जब राघव कुटिया के पीछे उन पात्रों के पास पहुंचा तो उसने देखा छोटे छोटे पात्रों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर राघव मन ही मन सोचने लगा, इतने छोटे पात्रों में इतना थोड़ा सा पानी है, मैं कैसे हाथ धोऊं, कैसे पानी पीऊं और कैसे नहाऊंगा? मैं भी नहीं, इस पानी में तो मेरा हाथ भी नहीं आएगा। पानी पीकर उसकी प्यास कैसे बुझेगी, इतना कम पानी जो है। यह सोचकर राघव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। राघव ने सोचा, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। यह सोचकर राघव ने एक पात्र में से एक छोटा लोटा पानी का निकाल लिया और अपना मुंह हाथ धो लिया। उसके बाद जब उसने पात्र की ओर देखा तो पात्र में जितना पानी पहले था अभी भी उतना ही पानी भरा हुआ है। इसके बाद वह नहाने बैठ गया और वह पानी का लोटा भर भर कर नहाने लगा। नहाने के बाद भी उस पात्र से पानी एक बूंद भी कम नहीं हुआ। जितना पानी पहले था उतना ही पानी अभी भी था। दूसरे पात्र से पानी ले लिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद दोनों पात्रों में फिर से पानी उतना ही था जितना राघव ने शुरू में देखा था। राघव यह सब देखकर हैरान रह गया। वह साध्वी के पास पहुंचा और उसे देखकर साध्वी ने उनसे पूछा, बेटा तरोताजा हो गए? राघव ने कहा, हाँ साध्वी माँ, मैं तो हो गया, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि पात्र का पानी कम कैसे नहीं हुआ। राघव की बात सुनकर साध्वी मुस्कुराने लगी और उन्होंने फिर से कहा, जाओ, मेरे घर में अंगा गड़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को वापस उसी में गाड़ देना। साध्वी की बात सुनकर राघव धूने की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर धूने में से गड़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो आधी रोटी के बराबर था। उसे देखकर राघव फिर सोच में पड़ गया, यह अंगा तो आधी रोटी के बराबर भी नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। इससे मेरा कैसे पेट भरेगा? इससे तो मेरी भूख ही कम नहीं होगी। इससे मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? इसलिए इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं, जिससे एक मैं खा लेता हूं और एक को वापस फिर जैसा साध्वी ने कहा है वैसे ही गाड़ दूंगा। ऐसा सोचकर राघव ने उस अंगा के 2 टुकड़े कर के एक
को गाड़ दिया और दूसरे टुकड़े को खाने लगा और उस अंगा को खाता रहा, लेकिन वह अंगा कम ही नहीं हुआ। उसका पेट भी भर गया, लेकिन अंगा का टुकड़ा उसके हाथ में उतना का ही उतना था जितना उसने तोड़कर लिया था। राघव मन ही मन सोचने लगा कि इस साध्वी का पानी भी निराला है और अंगा भी अनोखा है। इसके बाद हाथ के बचे हुए अंगा को भी धूनी में गाड़कर साध्वी के पास चला गया। साध्वी के पास पहुंचने पर साध्वी ने जैसे ही उसे देखा तो उससे पूछा, बेटा खाना खा लिया? तो राघव ने कहा, जी हाँ। उसके बाद राघव सोचने लगा कि साध्वी माँ इतनी पहुंची हुई है, क्या मैं इनसे चंद्रप्रभा के बारे में पूछूं? शायद यह मुझे बता सके। उसके बाद राघव ने कहा, साध्वी माँ मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछूं? साध्वी माँ ने कहा, हाँ बेटा पूछो, तुम्हें कौन सी बात पूछनी है? तब राघव कहता है कि आप मुझे मेरी पत्नी के बारे में बता सकती हैं। मेरी पत्नी कल से मेले में गुम गई थी, वह अभी तक नहीं घर पहुंची है। मैं उसे ही ढूंढने निकला हूँ। कुछ बता सकती हैं तो बता दीजिए। साध्वी उससे कहने लगी, बेटा तेरी पत्नी को असुर ले गया है, वर्गासुर उठा ले गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। साध्वी की बात सुनकर राघव ने कहा, माता आप मुझे उस दानव से चंद्रप्रभा को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी कहने लगी, बेटा इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ और अधिक जानने के लिए तो तुम्हें मेरी गुरु माँ से मिलना पड़ेगा। आगे का मार्ग वह ही तुम्हें बताएंगी। राघव साध्वी माँ की बात सुनकर कहता है, तो माँ मुझे अपनी गुरु माँ के पास पहुँचने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे अपनी गुरु माँ का रास्ता बता दिया। राघव साध्वी के बताए रास्ते में चलकर राघव गुरु माँ के पास पहुँच गया। माँ बहुत शक्तिशाली थी, वह 14 विद्याओं से परिपूर्ण थी। बर्गासुर जो था वह माँ से खौफ खाता था। आश्रम में पहुंचकर राघव ने गुरु माँ को प्रणाम किया तो साध्वी ने राघव से अपना परिचय और आने का कारण पूछा। उसके बाद राघव ने अपनी सारी बात गुरु माँ को बता दी। इसके बाद गुरु माँ ने राघव को पूर्व साध्वी की तरह ही अतिथि सत्कार किया और कहने लगी, बेटा इस मायावी दानव वर्गासुर से चंद्रप्रभा को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तुम्हारी पत्नी को अपनी गुफा में 7 तालों के अंदर कैद करके रखा है। जब भी वह दानव अपनी गुफा से बाहर आता है तो वह उसे अपनी माया से बंद कर जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। उसकी माया बहुत विकराल है, उसका तंत्र कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपनी माया से पत्थर बना देता है। इसलिए तुम चंद्रप्रभा को छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो और यहाँ से सही सलामत अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर राघव कहने लगा, माँ मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो चंद्रप्रभा के ही साथ वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण तो खुद ही त्याग दूंगा। वर्गासुर मेरे प्राण ले या ना ले, बिना पत्नी के मेरे प्राण तो खुद ही चले जाएंगे। राघव की बात सुनकर साध्वी कहने लगी, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो तुम चंद्रप्रभा को वापस अपने साथ ले जा सकोगे, अन्यथा तुम्हारे द्वारा की गई एक भी भूल तुम्हें पत्थर बना देगी और तुम अपनी पत्नी को वापस नहीं पा पाओगे। माता की बात सुनकर राघव ने कहा, ठीक है गुरु माँ, जैसा आप आदेश देंगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर साध्वी के कहने लगी, बेटा शाम का समय है, दानव अपनी गुफा पर होगा, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जब दानव अपनी गुफा से बाहर घूमने के लिए निकलेगा तब तुम मेरे धुने में से 2 मुट्ठी राख भर कर ले जाना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल जाएंगे और उनके खुलने के बाद तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन अभी तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे ले जा नहीं सकते। उसे अपने साथ ले आने के लिए तुम्हें और काम करने होंगे, यह मैं तुझे बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओगे तो जो
तुम्हारे दूसरे हाथ में राख होगी, उसे दरवाजे पर फेंक देना, जिससे गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे और तुम वहां से सीधे मेरी कुटिया आ जाना। कोई तुम्हारे पीछे से आवाज लगाए तो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर गलती से भी देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। राघव ने कहा, ठीक है गुरु माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद राघव खाना पान खाकर सो गया। सुबह होने पर वह जाने के लिए गुरु माँ के आदेश का इंतजार करने लगा। जब जाने का समय हुआ तो गुरु माँ ने उसे जो रात को बताया था वैसा ही दोबारा याद दिलाया। अब गुरु माँ ने कहा, ठीक है, अब वह दानव गुफा से बाहर जा चुका होगा, अब तुम गुफा में जा सकते हो। गुरु माँ का आदेश पाते ही राघव वहां से चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जो दाएं हाथ में राख पकड़ी थी उसे उसी दरवाजे पर फेंक दी, जिससे गुफा के दरवाजे तुरंत खुल गए। गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के सातों ताले भी खुल गए और वह बड़ी आसानी से गुफा के सातवें कक्ष पहुंच गया, जहां उसे की पत्नी कैद थी। जैसे ही चंद्रप्रभा ने राघव को देखा, वह उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी, हे पतिदेव, मुझे यहाँ से ले चलो, वह भी मुझे लेकर ले चलो यहाँ से। चंद्रप्रभा को रोता हुआ देखकर राघव भी भाव विभोर हो गया और उससे कहने लगा, तुम चिंता मत करो प्रिय, अब मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से लेकर जाऊंगा। अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकता हूँ, अभी तुम्हें यहाँ कुछ और समय रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर उसे संतोष हो गया। उसके बाद राघव गुफा से बाहर आ गया और गुफा के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने माता के द्वारा बताए गए बाएं हाथ की मुट्ठी को उसी गुफा के दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे दरवाजा उसी तरह बंद हो गया जैसे पहले बंद था। उसके बाद वह साध्वी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी दानव वहां आ गया और दानव ने राघव को वहां से निकलकर जाते हुए देख लिया और वह पीछे से राघव को मानव स्वर में आवाज देने लगा कि हे पथ, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे तुम ले जाओ। जब राघव ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह गुरु माँ की कही हुई बात को भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तभी वह पत्थर का बन गया। राघव के पत्थर बनते ही उसके घर के बाहर की दीवार पर लगा हुआ तीर जो राघव ने मिट्टी पर गाड़ कर आया था, वह तीर गिरा तो उसकी माँ और 6 भाभियां रोने लगी। शाम के समय जब उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर में मातम छाया हुआ देखा तो अपनी माँ और पत्नियों से पूछने लगे कि आखिर बात क्या हुई है, आप सब रो क्यों रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये देखो, तुम्हारे अनुज भाई राघव के द्वारा गाड़ा गया तीर आज अचानक से नीचे गिर गया। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। 6 भाइयों ने जब तीर को देखा तो कहने लगे, माँ तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने छोटे भाई की खोज में निकलते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं। इतना कहकर 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाकर एक एक करके तीर दीवार में गाड़ दिया और माँ से कहने लगे, राघव की तरह ही हमारे तीर भी जब तक दीवार में गड़े रहेंगे तब तक हम सही सलामत रहेंगे। जिस दिन ये तीर दीवार से गिर जाए तो आप समझ लेना कि हम भी इस दुनिया से जा चुके हैं। सभी भाई माँ की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने छोटे भाई राघव को खोजने के लिए निकल पड़े। सभी भाई अपने छोटे भाई की खोज में जाते जाते जंगल में उस पहले वाली साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, गुरु माँ, क्या आपने हमारे छोटे भाई राघव को कहीं देखा है? साध्वी ने बड़े आदर सत्कार करने के बाद कहा कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी गुरु माँ के पास गया था, आगे क्या हुआ होगा यह बात तो आपको मेरी गुरु माँ ही बता सकती हैं। यह सुनकर सभी भाइयों ने साध्वी माता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर उनकी गुरु माता के पास आगे चल पड़े। काफी लंबा समय तय करने के बाद वे सभी गुरु माँ के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गुरु माँ को प्रणाम किया तो गुरु माता ने उन सभी से पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ आने का क्या कारण है।
तब बड़ा भाई कहने लगा, गुरु माँ, हम सभी राघव के बड़े भाई हैं और राघव और चंद्रप्रभा की खोज में हम घर से निकले हैं। उनकी बात सुनकर गुरु माँ ने कहा कि आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, इसलिए थोड़ा आराम करें, कुछ कुछ खाओ पियो और यहाँ से वापस चले जाओ। उसके बाद उन सभी भाइयों ने कहा, हम अपने छोटे भाई को लेने आए हैं और उसकी पत्नी को। हम उन दोनों के बिना वापस घर नहीं लौट सकते हैं, हम उनको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तो गुरु माँ कहने लगी कि देखो, तुम्हारा भाई तो पत्थर का बन चुका है और तुम्हारे भाई की पत्नी उस दुष्ट राक्षस वर्गासुर के 7 तालों के अंदर बंद है। तुम्हारे राघव ने भी उसे गुफा से निकालने की कोशिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा भाई आज पत्थर का बन गया है। इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। गुरु माँ की बात सुनकर सभी भाइयों ने कहा, हम अपने घर जाएंगे तो अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को साथ लेकर ही जाएंगे, अन्यथा हम भी वापस घर नहीं जाएंगे। हम अपनी माँ को वादा देकर आए हैं कि हम अपने भाई को लेकर ही आएंगे, तो चाहे अब हमें अपने प्राण त्यागने ही क्यों न पड़ जाएं, हम अपने भाई के बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। माँ, हमारा भाई तो पत्थर बन गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उस दानों की गुफा में सही सलामत कैद है। तो गुरु माँ, हम सभी चंद्रप्रभा से मिलकर आते हैं। जब गुरु माँ ने उन सभी भाइयों को के आपस में प्रेम को देखा तो वह कहने लगी, ठीक है, जो भूल तुम्हारे छोटे भाई ने की है वह भूल तुम लोग मत करना, अंततः तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। वह सभी भाई कहने लगे, गुरु माँ, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। गुरु माँ ने उन सब भाइयों को राघव की तरह ही सारी बात फिर से उसी तरह समझा दी जैसा उन्होंने राघव को बताया था। दानों को अभी अपनी गुफा में वापस लौटकर आने के लिए 3 घंटे का समय है। समय रहते ही तुम गुफा से वापस लौट आना और लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे तुम्हें कोई भी आवाज दे, उनको दोनों हाथ में धुनी की विभूति देकर गुरु माँ ने उन्हें भेज दिया। छायो भाई उस दानों की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने अपने दाहिने हाथ की राख दरवाजे पर फेंक दी, जिससे दरवाजे के सातों ताले भी खुल गए और सभी भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठ को अंदर आते देखकर चंद्रप्रभा उनके पैरों में रोते हुए गिर पड़ी और वह उनसे कहने लगी, भैया, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। वह भी मुझे लेने आए थे, लेकिन वह मुझे नहीं ले गए। वह मुझसे वादा करके गए थे, लेकिन अभी तक वह मुझे लेने नहीं आए। भाई कहने लगे, बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी 1 दिन का और धैर्य रखना होगा। हम तुझे लेकर जाने का तरीका गुरु माँ से जाकर दोबारा पूछकर फिर आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। चंद्रप्रभा को अपने जेठ द्वारा कही गई बात का भरोसा हो गया। वह सभी गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की राख को दरवाजे पर छिड़ककर द्वार को बंद कर देते हैं। अभी वह वहां से निकले ही थे कि तभी वहां पीछे वर्गासुर दानव आ गया और अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए राघव के 6 भाइयों को भी देख लिया था। वह एक पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर कहने लगा, मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं चलने में बहुत असमर्थ हूँ, जरा मुझे भी थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुँच जाऊँ। ईश्वर आपका भला करेगा। मनुष्य की आवाज़ सुनते ही उनके भाइयों ने भी वही गलती कर दी जो उनके छोटे भाई राघव ने की थी। गुरु माँ की चेतावनी देने के बावजूद भी पीड़ित मनुष्य द्वारा लगाई गई आवाज पर उनका ध्यान चला गया और उन सभी ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। उन सभी भाइयों के पत्थर का बन जाने के बाद वह दानव उन्हें गुफा के अंदर किया और चंद्रप्रभा से कहने लगा कि मेरे पीछे से यहाँ पर कौन आया था। तब चंद्रप्रभा कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर 7 तालों के भीतर कैद हूँ। क्या कोई 7 तालों के भीतर कैद रहकर बाहर की दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव कहने लगा, लगता है कि उन गुस्ताखियों को तो मैंने सजा दे दी है। देखता हूँ अब कौन आता है। उसकी सजा देने की बात को सुनकर चंद्रप्रभा के पैरों तले जमीन खिसक गई
और वह सोचने लगी, हो न हो इसने जरूर मेरे पति और मेरे जेठ लोगों को मार डाला। इसके बाद चंद्रप्रभा भी जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 6 की 6 तीरें नीचे गिर पड़ी। इनको देखकर उनकी माँ और उनकी पत्नियां रोने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम ही नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा सूरभान रोज हर रोज रात को अपने नगर सूरपुर की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग भेष बदलकर बाहर निकलते थे। उस रात को भी वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले थे। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं जोर जोर से विलाप कर रही थी, उन्हें देखकर वे उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा कि माँ, तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ इतना जोर जोर से क्यों विलाप कर रही हो? तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि क्या बताऊं महाराज, मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहू मेले में से गायब हो गई, जिसकी तलाश में गए हुआ मेरा सबसे छोटा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा और उसे ढूंढने के लिए मेरे 6 पुत्र गए और वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा सूरभान कहने लगे कि माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटों को लेने के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं वापस तभी आऊँगा जब तुम्हारे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होगी और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा सूरभान ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वह एक नगर कंचनगढ़ में पहुंच गए। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। उसके परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। सुगंधा के घर उसका एक पुत्र और उसकी एक नवविवाहिता पत्नी थी, जो हाथ में अंगना डाले हुए झाड़ू लगा रही थी। जब सूरभान की नजर उस नवविवाहिता के कंगना पर पड़ी तो वह उस ब्राह्मणी से पूछने लगी कि माँ, ये बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या यह अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली कि बेटा, मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहाँ काम करता है। वह राजा धीर सिंह की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए वह शादी करते ही वापस चला गया और बहू का कंगना इसलिए नहीं खुल पाया। इतना सुनते ही राजा सूरभान बोले कि माँ, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद सूरभान ने अपना एक साधारण आदमी का वेश बनाया और सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल में जा पहुंचे, जो कि राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी के लिए तैनात रहता था। मोहन के पास पहुंचकर राजा सूरभान ने मोहन से कहा कि मोहन, आज तुम्हारे बदले मैं यहाँ पर पहरा दूंगा और तुम घर जा सकते हो। जब तक हमारा संकेत तुम्हें न मिले तुम अपने घर पर रहोगे और तुम्हारे बदले पहरा हम देंगे। उसके बाद मोहन अपने घर चला गया और उधर राजा सूरभान सारंग वेश में राजा धीर सिंह के वहां पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी मड़ थी। राजा धीर सिंह प्रतिदिन रात के 12 बजे पलकर वहां एक चंडी की मड़ई पर जाते थे। उस रात भी जब वह उस तरफ चल पड़े तो सूरभान भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की मड़ी पर पहुंचकर अपने आप को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया और कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कढ़ाई से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद वह कढ़ाई के तेल को निकालकर पी गई। उसके बाद चंडी ने पास रखे औरत के
पात्र में से कुछ बूंदें ली और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया और पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और मां ने कहा कि धीर सिंह अब इस आसन में से सवा मन सोना झाड़ ले। राजा धीर सिंह ने आसन लेकर उसे झाड़ लिया ना शुरू कर दिया। धीर सिंह राजकार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर सवा मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकाओं को दान कर देते थे। राजा वीर सूरभान छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा तो सूरभान सकते में आ गए और वह सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बलि नहीं देने दूंगा। राजा सूरभान ने मन में निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्त दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से सवा मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। राजा सूरभान अभी छुपते छुपाते कुछ देर उसके पीछे पीछे चलते हुए उससे पहले महल पहुंचकर पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा धीर सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह ने उस सोने को अपने राज्य के गरीबों में बांट दिया। राजा धीर सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर सूरभान बहुत प्रभावित हुए। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदि होने के कारण हर रोज की तरह जल्दी सो जाते हैं। उस दिन भी राजा सूरभान राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा सूरभान को 16 विद्याओं का ज्ञान था। राजा सूरभान ने 16 विद्या का ज्ञान होने के कारण 12 बजने और राजा धीर सिंह की नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा धीर सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, जिससे धीर सिंह गहरी निद्रा में सोता रहा। जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह राजा सूरभान इनमें जुटाए हुए मसालों को लेकर चंडी की मंदिर की ओर चल दिए। चंडी की मंदिर पर पहुंचते ही मड़ैया पर रखी चंडी की कढ़ाई में पहले हाथ में लाए हुए मसालों को डाला और उसके बाद स्वयं कढ़ाई में कूद गए। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और कढ़ाई में से राजा सूरभान के कंकाल को एक केले के पत्ते पर रखा। उसके बाद अपने घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और सूरभान पर डाली। यह बूंदें डालते ही राजा सूरभान ने अपने पहले वाले रूप में आ गए। उसके बाद कढ़ाई में मसालेदार मांस के शोरबा को चंडी ने जब पिया तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और चंडी खुश होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तुमने मुझे खुश ही कर दिया। 3 वर मांग ले, तुझे क्या मांगना है? आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वही पाओगे। चंडी की बात सुनकर सूरभान बोले, हे देवी, अगर तुम सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया, तो क्या मांगना चाहता है? मांग ले जो मांगना है। इतना सुनते ही राजा सूरभान बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे इस सोने वाले आसन को दे दीजिए और दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत के घड़े को दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। इतना सुनते ही चंडी बोली, धीर सिंह, ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। इस पर राजा सूरभान कहने लगे, देवी, तुमने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना है, तो जो कुछ मैंने कहा है वह तुम्हें देना ही होगा।
सूरभान की बात सुनकर चंडी बोली, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज तो रखनी ही होगी। इसके बाद सूरभान को अपना सिंहासन, अपना अमृत कलश देकर चंडी वहां से चली गई। इधर सूरभान आसन और अमृत के घड़े को लेकर धीर सिंह के पास आकर उसकी सुरक्षा में तैनात हो गए। वह सुबह होने का इंतजार करने लगे और उधर सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई और राजा धीर सिंह हड़बड़ा कर उठे और अपने चारों तरफ सूरज का उजाला देखकर विचलित हो गए। अपने परिसर में लगी याचनाओं की भीड़ को देखकर अपने आप पर क्रोधित होते हुए सोचने लगे कि आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली। अब मैं इन मांगने वालों को क्या दूंगा? अपने द्वार पे इन आए भिखारियों को अब मैं क्या दूं? ये बहुत आशा से मेरे पास आए हैं। यह सब सोचकर राजा धीर सिंह कहने लगते हैं कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा धीर सिंह अपनी जान खत्म करने के इरादे से अपने विश्राम कक्ष में गए और अपनी कटार खींचते हुए अपने ऊपर वार करना ही चाहते थे। तभी उनका पीछा करते हुए राजा सूरभान उनके कक्ष में पहुंच गए। राजा सूरभान ने राजा धीर सिंह का हाथ पकड़ते हुए उनके हाथ से कटार छीन ली और उन्हें रोकते हुए कहने लगे, राजन, आप ये क्या करने जा रहे हो? आप जैसा राजा इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जरूरत है। आपका जीना बहुत जरूरी है। अपने दरबार पर आए हुए फरियादी का जीवन इसी तरह से खुशियों से भरना है। उनकी बात सुनकर राजा धीर सिंह कहने लगे, यह सब कैसे होगा? तब राजा सूरभान ने मुस्कुराते हुए अपने पीठ के पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकालकर राजा धीर सिंह को दे देते हैं और कहते हैं, यह लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। राजा धीर सिंह चंडी वाले आसन को देखकर सकते में आ जाते हैं और एक निराश और हताशक याचक के भाव से सूरभान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप एक सैनिक तो नहीं हो सकते। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उनकी बात सुनकर राजा सूरभान अपने परिचय देते हुए उन्हें बताते हैं, मैं राजा सूरभान हूँ। अब तक का अपना सारा घटनाक्रम और आने का कारण सब कुछ राजा धीर सिंह को बता दिया। राजा धीर सिंह सूरभान का नाम सुनते ही राजा सूरभान के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, अनजाने में ही मैंने उनसे अपने पलंग की निगरानी करवा बैठा। राजा धीर सिंह की यह बात सुनकर राजा सूरभान ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज सुबह सवा मन सोना प्रतिदिन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी रियायत का अच्छे से ख्याल रख सको। अब ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दास बंधन मुक्त करके तनख्वाह देते रहना। तब राजा धीर सिंह ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। इतना कहकर और चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ में लेकर राजा धीर सिंह से अनुमति लेकर राजा सूरभान अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े। चलते चलते वह जंगल में उसी साध्वी के पास जा पहुंचे जहां पर राघव और राघव के भाई पहले गए थे। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। उसके बाद साध्वी ने राजा सूरभान से उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा सूरभान कहने लगे, मैं राजा सूरभान हूँ। मैं किसी कार्य हेतु निकला हूँ। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के 7 बेटों के बारे में कुछ बता सकती हैं? तब साध्वी कहती है, मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि वह मेरे गुरु माँ के पास गए थे। अब वहाँ क्या हुआ यह तो मेरी गुरु माँ ही आपको बता सकती हैं। गुरु माँ से मिलने के लिए राजा सूरभान उनकी आश्रम की तरफ निकल पड़े। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो राजा सूरभान को नहीं थी, लेकिन राजा सूरभान साध्वी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। लंबा सफर करने के बाद राजा सूरभान साध्वी के आश्रम पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर राजा सूरभान ने मां के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद गुरु मां ने राजा सूरभान से उनका परिचय पूछा और आने का कारण पूछा। तो सूरभान ने माता को सारा वृत्तांत
कह सुनाया और कहने लगे, माँ मैं सूरभान हूँ, मुझे ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूँ। राजा सूरभान के मुख से 7 बेटों का नाम सुनते ही गुरु माँ कहने लगी, बेटा वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर का होना चाहते हो? वे 7 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा तुम अपनी जान की फिक्र करो और यहाँ से वापस लौट जाओ। गुरु माता की बात सुनकर राजा सूरभान कहने लगे कि माँ, एक दुखियारी माँ को उसके बेटे की खबर लेने का वादा कर कर आया हूँ। उनको साथ में लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। अगर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सूरभान की बातें सुनकर गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो गलतियां 7 भाइयों ने की थी उन गलतियों को तुम मत करना। अंततः जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा जैसा मैं तुमसे कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाना। इस पर राजा सूरभान कहने लगे, ठीक है माँ, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। गुरु माँ कहने लगी, तुम ध्यान से सुनो, यह समय उस दानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। जब सुबह वर्गासुर अपने गुफा से बाहर जाएगा तब तुम उस गुफा के पास जाना। अगली सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात सुबह के समय गुरु माता राजा सूरभान से कहती हैं, क्या तुम तैयार हो? गुरु माँ की बात सुनकर सूरभान कहते हैं, हाँ माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तब गुरु माँ कहती हैं, तू मेरे धुनी से अपने दोनों मुट्ठी राख से भर ले और उस दानव की गुफा पर जैसे ही पहुंच जाना, दाएं हाथ की मुट्ठी राख के गुफे के दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के साथ साथ 7 ताले खुल जाएंगे। जब तुम चंद्रप्रभा से मिलकर वापस निकलना तो गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख फेंक देना, जिससे वह गुफा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर उसे मत देखना, नहीं तो तुम भी उन 7 भाइयों की तरह पत्थर बन जाओगे। सूरभान ने कहा, जैसा माँ आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। राजा सूरभान अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु माता की राख से भर लेता है। राजा दानव की गुफा पर पहुंचते ही वही कार्य करता है जो 7 भाइयों ने किया था और वह चंद्रप्रभा के पास पहुंच जाता है। राजा सूरभान को देखते ही चंद्रप्रभा उनके पैरों से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, आप जो कोई भी हो, रहमदिल इंसान है, मुझे इस दानव से बचाइए। मेरे पति भी आए थे, वह मुझसे वादा करके चले गए। मेरे पति के भाई भी आए और वह भी वादा कर चले गए और वह कोई भी वापस नहीं लौटा। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए। उनकी बात सुनकर राजा सूरभान बोले, धैर्य रखो बेटी, हम यहाँ आए हैं तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और तुम्हें ले जाने का प्रबंध करके कल हम फिर वापस आएंगे। इतना कहकर राजा सूरभान गुफा से वापस बाहर निकल आते हैं और निकलते ही अपने बाएं हाथ की मुट्ठी गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे गुफा का दरवाजा फिर बंद हो जाता है और वहां से निकलकर गुरु माता की कुटिया की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। उधर दानव वर्गासुर की तरफ लौट रहा होता है और राजा सूरभान को गुफा से निकलकर गुरु माँ की कुटिया की तरफ जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है और नाना प्रकार से राजा सूरभान को आवाज देकर पीछे मुड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन राजा सूरभान उसकी माया में नहीं आते हैं और गुरु माता की बताए अनुसार वह पीछे पलटकर नहीं देखते हैं। गुरु माता की कुटिया में घुस जाते ही पीछा करता हुआ वर्गासुर कुटिया के पास पहुंचकर गुरु माँ से कहता है, गुरु माँ, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। तब गुरु माँ कहती है, मेरी कुटिया में चोर है, यह क्या बात बोल रहा है? चल यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह सुनकर वर्गासुर वहां से लौट जाता है। दानव के लौटते ही गुरु माता सूरभान से कहती हैं, बेटा यही वर्गासुर राक्षस है, अब यह सोचना है कि इससे कैसे निपटना है। इस पर राजा सूरभान कहने लगी कि माँ, मैंने सोच लिया है। तो गुरु माता कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है? सूरभान कहने लगे कि मैं कल गुफा में फिर से जाऊंगा,
गुरु माँ कहने लगी, गुफा पर जाने से क्या होगा? सूरभान कहते हैं, माँ तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। गुरु माता कहने लगी, ठीक है, जो तुम्हारा मन पड़े वही करो। अगले दिन दानों के चले जाने के बाद राजा सूरभान ने अपनी दोनों मुट्ठी राख से भरकर गुफा पर पहुंच गए और दाएं हाथ की मुट्ठी राख गुफा के दरवाजे पर फेंकी। गुफा के दरवाजे खोलकर अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वह चंद्रप्रभा से कहते हैं, बेटी आज यह दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना। मैं यहाँ कल फिर से आऊँगा। इतना कहकर राजा सूरभान गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी राख के दरवाजे पर मारकर गुफा का दरवाजा बंद करके वहां से गुरु माता की कुटिया की ओर तेजी से चले गए। दूसरी तरफ वर्गासुर को शक हो जाने के कारण वह अपनी गुफा में वापस लौट आया और उसने वापस आते ही अपनी गुफा से निकलते हुए राजा सूरभान को देख लिया। गुरु माता की कुटिया की तरफ भागते हुए देखा। इस बार वह उसे पकड़कर खा जाने की नियत से राजा के पीछे भागा। जब तक वह उसे पकड़ पाता तब तक राजा सूरभान गुरु माता की कुटिया में फिर से अंदर घुस गए। वर्गासुर गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा, माँ मेरा चोर आज फिर से तेरी कुटिया पे घुस गया है, मुझे वापस कर दे। गुरु माँ उससे कहती हैं, भाग जाओ नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी और मेरी कुटिया में चोर कहाँ से आएगा, चल यहाँ से भाग। इसके बाद वह दानव वहाँ से चला जाता है। गुरु माता सूरभान से पूछती हैं कि तुम्हें सफलता हाथ लगी? तो राजा सूरभान कहते हैं, बस गुरु माँ मुझे कल का एक दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर मेरे हाथ लगेगी। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर चंद्रप्रभा को मारते पीटते वह बोला, मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है? किसकी मौत उसे यहाँ बार बार खींच कर ला रही है? इस पर चंद्रप्रभा बोली, दानव राज आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कौन है, कौन आता है। मैं तो यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। दानवराज मुझे एक बात की शंका है, अगर कोई यहाँ आता है तो यह चिंता की बात है। अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है, वह व्यक्ति आप के लिए काल भी बन सकता है और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव वर्ग जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मेरा काल मुझे मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर चंद्रप्रभा बोली कि मगर मुझे यकीन नहीं होता। दानवराज कहने लगे, भोली भाली चंद्रप्रभा सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुंदर पर खैबर एक बट वृक्ष के पेड़ पर एक बगुले का पिंजरा है और उस पिंजरे में एक बगली बंद है। उस बगली में मेरी जान है। उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ के लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। मैं उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस बगुली को मार डालेगा तो बगुली का जीव भंवरा बनकर स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से मुझे अमृत की बूंद भर कर लाएगा और बगुली के मुंह पर डाल देगा, जिससे वह बगुली फिर से जिंदा हो जाएगी और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समंदर पार करके जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद्रप्रभा चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव उसके अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा सूरभान उस गुफा के अंदर आते हैं। दानव के काल के बारे में जानकर राजा बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु माँ से कहते हैं कि माँ, दानव के काल का राज मिल गया है, उसकी मौत का रहस्य मिल गया है और गुरु माँ को सारी बातें राजा सूरभान बता देते हैं। 7 समुंदर पार कैसे जाया जाए? सूरभान की बात सुनकर गुरु माँ कहती है, बेटा सूरभान इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। और गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? गुरु माता कहने लगी, बेटा तुम्हें सूरभान को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है।
गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है माँ, आप जैसा कहें। मैं 7 समुंदर पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अंततः मैं दूसरा समुंदर पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर देती हूँ, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। उसके बाद सूरभान को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होगे। सबसे पहले ये 14 लड्डू के साथ जाते समय और साथ आते समय हंस को एक एक समुद्र पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, अजब के पेड़ पर सांप, बिच्छू, बूली के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे के उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे। उनके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा सूरभान कहने लगे, ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा सूरभान हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस सूरभान को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे समंदर पार करता गया, वैसे वैसे राजा सूरभान उसको एक एक लड्डू खिलाते गए। इसी तरह उन्होंने सभी समंदर पार कर लिए और वहां दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह हंस उस राजा सूरभान को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। उसका इशारा मिलते ही राजा सूरभान ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छू ने फुफकार मारना शुरू कर दी। इस प्रकार राजा सूरभान का पहला वार खाली चला गया। उसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से राजा सूरभान को इशारा किया और इस बार भी राजा सूरभान बगुले के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। सूरभान को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हो? अब आपके पास एक आखिरी मौका बचा है। अगर इस बार भी आप पिंजरे को नहीं उठा पाए तो फिर आप पिंजरा कभी नहीं पाएंगे, और अगर आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सबकी कराई गई मेहनत पानी पे फिर जाएगी। राजा सूरभान कहने लगे, ठीक है हंसराज, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। उसने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, सूरभान ने सांप, बिच्छू आदि सभी को चकमा देते हुए, झपटा मारते हुए बगुले के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे कि लौट चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुंदर पार किए। ऐसे ही एक एक करके 6 समुंदर पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी लड्डू समुंदर पार करने और हंस को 14वां लड्डू जल्दी से निकाल कर देने के चक्कर में वह लड्डू समंदर में गिर गया। हंसराज कहने लगे, राजन, मुझे लड्डू खिलाइए, लड्डू दीजिए। राजन, मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समंदर में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाइए। राजा सूरभान कहने लगे कि हंसराज, लड्डू तो समंदर में गिर चुका है। राजा सूरभान बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वह लड्डू कहाँ से लाए और हंस को लड्डू कहाँ से खिलाए? अगर उसको लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीत कर भी वह हार जाएंगे, समंदर में डूबकर मर जाएंगे। राजा सोचने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा सूरभान ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी जान का मांस निकाल कर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुंदर पार कर लिया। समुंदर पार होते ही हंस राजा सूरभान को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरु माता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने सूरभान को उतारने के लिए इशारा किया तो सूरभान उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ाते हुए गुरु माता की कुटिया में जाने लगे। राजा को लंगड़ाता हुआ देखकर हंस बोला, राजन, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तब राजा सूरभान को लड्डू वाली सारी बात हंस को बता दी। राजा सूरभान की बात सुनते ही हंस कहने लगा, राजन, यह आपने क्या किया है? अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। खैर, आपको जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों
के आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता सूरभान से बोली, बेटा जिस काम के लिए तुम गए थे वह काम पूरा हुआ या नहीं? बगुले के पिंजरे को दिखाते हुए सूरभान बोले, माँ ये देखो यही वह बगुले का पिंजरा। गुरु माँ अब आप बताइए कि इसका क्या करना है? उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी, बेटा यह बगुले नहीं उस दानव की जान है, इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा सूरभान ने बगुली के एक पंख को तोड़ दिया। बगुली का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले हुए वर्गासुर की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वह वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद सूरभान ने बगुली के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए कुटिया की तरफ आता हुआ गुरु माता को दिखाई दिया। गुरु माता राजा सूरभान से कहने लगी कि वह देखो बेटा, वह दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद सूरभान ने बगुली का एक पैर तोड़ दिया तो दानव भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ा हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राजा सूरभान ने बगुली की दूसरी टांग को भी तोड़ दिया, जिससे दानव का दूसरा पैर भी टूट गया और वह गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वह लुढ़कता हुआ सूरभान की तरफ बढ़ रहा था। गुरु माँ कहने लगी, बेटा सूरभान, यह राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ आ रहा है और जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है, इसे खत्म करो। गुरु माँ का आदेश पाते ही सूरभान ने बगुली के गर्दन को मड़ोड़ कर फेंक दिया, जिसके कारण वह बगुली मर गई। बगुली के मरते ही वर्गासुर दानव भी मर गया। बगुली के मरने के बाद बगुली का जीव के शरीर से निकलकर भंवरा बनकर स्वर्ग की ओर चल गया। स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भर करके वह ले आने लगा, जिसे वहां पर मौजूद उस हंस ने देख लिया। भंवरा बगुली की तरफ बढ़ा ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर चबा कर खा गया। दानव का अंत हो गया था। दानव के अंत हो जाने के बाद उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया था। उसकी गुफा के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और गुरु माता से आज्ञा पाकर राजा सूरभान गुफा के अंदर गए और अंदर जाकर चंद्रप्रभा से कहते हैं, चलो बेटी, आज तुम्हारा वनवास पूरा हो गया। चंद्रप्रभा राजा सूरभान के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने पुतलों को देखकर पूछने लगी कि ये पुतले किसके हैं? राजा सूरभान कहने लगे, बेटी ये 7 पुतले हैं। ये सभी पुतले तुम्हारे पति और तुम्हारे जेठ भाइयों के हैं, जिनको इस दानव ने पत्थर बना दिया था, इसलिए ये सभी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं पहुँचे। राजा सूरभान की बात सुनकर चंद्रप्रभा रोने लगी। राजा सूरभान ने उसे शांत कराते हुए कहा कि नहीं बेटी, यह समय रोने का नहीं है और मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहते ही चंद्रप्रभा चुप हो गई। राजा सूरभान ने अपने पास मौजूद चंडी के अमृत के घड़े से अमृत की कुछ बूंदें निकालते हुए 7 भाइयों पर छिड़क दी, जिससे 7 भाई फिर से जीवित हो उठे। राजा सूरभान के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु आज आपने हमें नया जीवन दिया है, आप तो हमारे भगवान हैं, अब हम आपके संरक्षण में ही रहेंगे। राजा सूरभान ने चंद्रप्रभा सहित 7 भाइयों को अपने साथ लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे मिलकर जाने की आज्ञा मांगी। वह गुरु माता से कहने लगे, गुरु माता हमें यहाँ से हंसी खुशी जाने की अनुमति दें। उसके बाद गुरु माता ने सभी को जाने की आज्ञा दी। राजा सूरभान ने उन सभी को साथ में लेकर अपनी राजधानी सूरपुर में उसी ब्राह्मणी के सामने आए तो अपने बेटे के वियोग में रो रो कर अंधी हो चुकी थी और कहने लगी, माँ तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू चंद्रप्रभा तुम्हारे सामने हैं। इतना सुनते ही वह बूढ़ी और अंधी माँ कहने लगी, अरे मूर्ख, कौन है तू जो मुझ अंधी और दुखियारी माँ से मजाक कर रहा है? क्या तुझे ऐसा मजाक करना शोभा दे रहा है? यह सुनकर राजा सूरभान बोले, नहीं माँ, मैं तुझसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच में तुम्हारे बेटे और बहू
हमारे सामने खड़े हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी इन अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और इनकी चमक वापस आ जाएगी। वह कहने लगे, ठीक है माँ, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर फिर आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह ब्राह्मणी राजा सूरभान के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं बूढ़ी माँ। इतना सुनते ही राजा सूरभान ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, माता, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरी जगह तुम्हारे चरणों में है। माँ का स्थान बेटे के पैरों में नहीं बल्कि बेटे का स्थान माँ के चरणों में होता है। माँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख दी। उसके बाद माँ ने अपने सातों बेटों और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। वह बूढ़ी ब्राह्मणी राजा सूरभान को बार बार आशीर्वाद देने लगी और अपने बेटे और बहुओं के साथ खुशी खुशी सूरपुर नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।